हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डिस्कस इलास्टिक वेव्स इन क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे। लेट अस कंसिडर अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। एक हमने क्यूब कंसिडर कर, इसको मत देखो। लेट अस, ये हमने क्यूब कंसिडर कर लिया ए, जिसका वॉल्यूम है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ठीक है, acted upon by a stress minus of x on the face ABCD at x end. This one acted upon the parallel face EFG at इस पे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले स्ट्रेस एक्टेड किया है इस फेस पे ABCD। ठीक है, ओके, और उसके बाद हमने किया EFGH। ठीक है, दिस टर्म। नाउ अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि बाय टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम में क्या है, ये हमारा जो ये हमने स्ट्रेस एक्ट किया ऑन द फेस एट एक्स पे और ये किया हमने EFGH पे। ठीक है, तो हम इसको ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ओपन करके हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इसका और इसका। तो इसका है एक्स ऑफ एक्स ये और प्लस इसको और इसको ओपन करके कर्ल ओवर कर्ल एक्स किसका, एक्स ऑफ एक्स का, और डेल्टा एक्स ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ इसके बाद है नेट स्ट्रेस। नेट स्ट्रेस क्या क्या बताएंगे, हमारे पास दो स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता ही है। तो नेट स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, दैट इज, तो वो क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू स्ट्रेस। तो इन दोनों के स्ट्रेस का रिजल्टेंट है। ठीक है, ये दो स्ट्रेस हैं, हमें एक स्ट्रेस थोड़ा लेना है, दोनों लेने पड़ेंगे। तो नेट स्ट्रेस क्या आ जाएगा, दिस वन, एक स्ट्रेस माइनस नहीं होगा, वैसे यहाँ पे प्लस होगा फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पे इसमें माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, जब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं, नहीं तो मैं हमने ये वाली टर्म हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है, एज इट इज़ लिख देंगे माइनस ऑफ दिस वन। अब दिस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास नेट स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद आया कि अब हमें पता है कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो नेट फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। सो द नेट फोर्स ऑन द डेल्टा वाई डेल्टा जेड पे क्या है। ठीक है, ये पहले हमारे पास आ गई, नेट स्ट्रेस आ गया। ठीक है, अब स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, S इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, अब हमने नेट फोर्स को एक्ट करना है डेल्टा वाई डेल्टा जेड पे, डेल्टा एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमने फोर्स यहाँ से निकाल लिया, तो दिस वन ये हमारे पास आ गया S, मतलब ये स्ट्रेस आ गया हमारे पास, नेट स्ट्रेस ये है, और एरिया हमने इसके लिए लिया, तो डेल्टा वाई डेल्टा जेड। उसके बाद है सिमिलरली द नेट फोर्स ड्यू टू एक्स वाई एंड एक्स जेड के द्वारा जो है क्या नेट स्ट्रेस एक्ट हुआ, तो वहाँ से फोर्स आ जाएगी हमारे पास, ये स्ट्रेस हुआ। ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड बट एक्स वाई के ड्यू टू एक्स वाई। ठीक है, और ड्यू टू एक्स जेड ये आ गया मेरे पास। अब दस द नेट फोर्स ऑन द क्यूब अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन। अब मतलब नेट फोर्स क्या आ जाएगी, एक फोर्स लेंगे, मतलब सबको कंबाइन करके क्यूब के अलॉन्ग, मतलब एक्स डायरेक्शन में लेंगे सिर्फ हम पहले। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास ये आ गई, कंबाइन किया सबको, डेल्टा ऑफ एक्स एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी, कर्ल ऑफ डेल्टा एक्स, कर्ल ऑफ एक्स एक्स और कर्ल अपॉन एक्स। ठीक है, और एक्स वाई और एक्स जेड के द्वारा जो भी हुआ। ठीक है, नाउ बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वो आपको पता होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है हमने, तो एफ एक्स लिख लेंगे हम। ठीक है, अब हमें पता है कि मास, तो अब हमें पता है कि मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या है, मैंने पीछे कंसीडर किया था कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो है हमारे पास वॉल्यूम है, और रो मान लेंगे हम, हमारे पास डेंसिटी है। ठीक है, तो मास की जगह हम ये पुट करेंगे। ठीक है, और ए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में हम मान लेंगे कि यू जो है हमारे पास, यू इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में, यू हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो सॉरी, कर्ल स्क्वेयर यू डेल टी स्क्वेयर, पीछे मैंने अगर इसको कर्ल को डेल बोल दिया होगा तो आप कर्ल ही मान लेना इसको। ठीक है, कर्ल स्क्वेयर यू कर्ल अपॉन कर्ल टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आगे हमारी सेकंड इक्वेशन, जब हमने यहाँ पे मास की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 भी एफ ऑफ एक्स है और 2 भी एफ ऑफ एक्स है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको और इसको इक्वल करके लिख देंगे हम। ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे और ये वाली ये। ठीक है, अब
सेम क्या है यहाँ पे, दिस वन सेम और दिस वन सेम, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रो बच जाएगा और ये बचेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, इज द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विद डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग भी सिमिलरली होगी, बस यू की जगह वी आएगा और मतलब जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू आएगा, ठीक है, और एक्स की जगह वाई एक्स, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। अब सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स जेड की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट करना है, वी यूज द मैट्रिक्स यूज करेंगे हम किसकी, क्यूबिक क्रिस्टल विच कंटेन द इलास्टिक स्टिफनेस, जो कंटेन कर रहा है इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट को मिले।